Hi guys, this is Prathamesh Mahajan and welcome to PM Classes. Without wasting any time, I'm just going to start with our part 2 of first law of thermodynamics. Part 1 में हम लोग ने ऑलरेडी देखा कि क्लोज सिस्टम है तो क्या होगा, फिर उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग ने सॉल्व किए. टुडे वी आर स्टार्टिंग विद आवर पार्ट बी, दैट इज फ्लो सिस्टम. यानी कि अगर पहले था नॉन फ्लो, क्लोज सिस्टम यानी कि नॉन फ्लो, जहाँ पे मास वगैरह कुछ हिल रहा नहीं है, एक अपने नॉर्मल पोजीशन पे है, सिर्फ एक सिस्टम पे हम लोग कंसंट्रेट करना है जहाँ पे मास जो है वो वेरी नहीं हो रहा है या फिर वो कुछ फ्लो नहीं हो रहा है. यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मास भी फ्लो हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में एक इमेजिनरी बाउंड्री होता है अपना. उधर कैसे फिक्स बाउंड्री था, इधर इमेजिनरी है, तो उसका डेरिवेशन करेंगे एंड धीरे धीरे हम उसके न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ेंगे. ठीक है, लेट्स बिगिन. अगर ये एक बॉक्स है, यहाँ पे इनलेट है, यहाँ पे आउटलेट है. दिस इज माई पॉइंट नंबर 1, दिस इज माई पॉइंट नंबर 2. लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे प्रेशर P1 है, द वॉल्यूम इज V1. मैं छोटा भी लिख रहा हूँ बिना मास का, राइट. उसके बाद द वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से कुछ मटेरियल अंदर जा रहा है या एयर है, लिक्विड है, जो भी है, लेट दैट बी C1, ओके, इन मीटर्स पर सेकेंड. और दूसरी चीज होगी एंथैल्पी H1. लेट द इंटरनल एनर्जी भी U1, ओके. एंट्रोपी अगर है तो S1 होगा. फिलहाल के लिए ये समझ में आ रही है आपको बात. तो यहाँ पे क्या होगा, P2 V2 C2 H2 U2. लेट अस अज्यूम कि मैं इसमें हीट दे रहा हूँ Q, तो मुझे वर्क मिलेगा, राइट. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन भी बोला जाता है या फिर बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर फ्लो सिस्टम. ठीक है, एजम्पशन ये होता है कि जो फ्लो है वो बहुत स्टेडी है. ठीक है, तो अभी इसके बारे में डेरिवेशन देखते हैं. अभी ये चीज क्या बोलती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, तो ये कुछ नहीं यार, जस्ट एक नॉर्मल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, वही है घुमा फिरा के बताया है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड ऑल एंड ऑल. बस ये भी चीज़ वही है. इनिशियल में आप कुछ हीट है, एनर्जी है, इधर भी एनर्जी है, किसी और फॉर्म में हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंजन के बारे में अगर पढ़ रहे हो तो आप हीट दोगे, उसको फ्यूल सप्लाई करोगे, आग लगा दोगे. हीट की वजह से कंप्रेशन होगा, एक्सपेंशन होगा पिस्टन सिलेंडर का. उसके उस मोशन की वजह से, रेसिप्रोकेटिंग मोशन की वजह से उसको आप रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर दोगे एंड देन द इंजन द व्हील्स विल स्टार्ट रोटेटिंग एंड आपका गाड़ी आगे बढ़ते जाएगा. सिंपल. अब यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करें तो मैंने क्या किया, उसको हीट दिया यानी कि Q दिया, उसने मुझे क्या दिया, वर्क दिया. अब थोड़ा सोचिए, क्या मैंने जितना हीट दिया उतना ही वर्क उसने किया? अगर हाँ, तो माई Q एंड W आर इक्वल, यानी कि Q माइनस W का वैल्यू 0. बट थोड़ा सोचिए, अगर मैं Q देता हूँ, कुछ तो W होता है. एक बेसिक नॉलेज या जनरल नॉलेज या कॉमन सेंस क्या बोलता है कि यार आप नॉर्मली चलते हो तो भी फ्रिक्शन है. कुछ भी आप लेके जाओ, ऑयल डालो कहीं पे एंड एक कुछ भी हाथ घुमा दो उसके ऊपर से, हाथ फास्ट जाएगा. लेकिन अगर ऑयल नहीं है तो थोड़ा रफली जाएगा, यानी कि आपको काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, वर्क ज़्यादा, यानी कि एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है. एंड जहाँ पे ऑयल डाला है यहाँ पे कम, यानी कि अगर फ्रिक्शन कम है तो आपको एनर्जी कम लग रही है. यानी कि रोड्स पे तो फ्रिक्शन होता है, यानी कि आपको एनर्जी तो लग रही है, तो उधर भी तो मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है. यानी कि जो मैं Q यूज कर रहा हूँ सबका सब वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कुछ फ्रिक्शन में लॉस हो रहा है. तो यही तो चीजें होती है. अगर कोई चीज हाइट पे जाती है, अगर एक इंसान है वो इधर से बॉल फेंक रहा है एट अ हाइट h, तो क्या होता है कि जब मैं फेंकता हूँ इनिशियली उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो ऊपर 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 जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी. लेकिन एट वन पॉइंट वो रुक जाता है एंड नीचे आने की कोशिश करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. तो यहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 हो जाता है. एंड यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ही होता है, आई से इट्स 1, यानी कि 100% काइनेटिक एनर्जी. एट दिस लेवल डेटम बोल देंगे मैं, तो यहाँ पे हाइट कितना है, 0 है.
यहाँ पे हाइट कितना है, h है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग ने बचपन से पढ़ा है, इट्स mgh, नॉट mdh, इट्स mgh, या कोई मसाला वगैरह नहीं है, mgh। तो ये मेरी हाइट है। व्हाट वी नो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कि भाई एनर्जी एक फॉर्म से अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, बट द टोटल वैल्यू विल रिमेन द सेम, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस सम एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी एट द एंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में जो भी एनर्जीज है इज इक्वल टू, मतलब अगर मैं इनिशियली सिर्फ Q दिया तो इट विल बी इक्वल टू W, राइट। अगर Q के साथ साथ कुछ प्रेशर है, ओके, बिकॉज ऑफ सम हाइट, लेट दिस हाइट बी Z1। अब मैं धीरे धीरे आ रहा हूं अपने पॉइंट्स पे, ठीक है। Z1, लेट दिस हाइट बी Z2, ओके। हाइट है h तो mgh, तो इधर पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा, राइट। तो कहना इससे इधर पोटेंशियल एनर्जी आएगा एट पॉइंट 1, वैसे ही इधर मेरा आएगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 पे। इधर मेरा काइनेटिक एनर्जी आएगा एट पॉइंट 1, क्योंकि इसका कुछ वेलोसिटी है, एंड अगर मेरे को वेलोसिटी, बचपन में हम लोग वेलोसिटी को v बोलते थे, तो इट्स हाफ mv² इज नथिंग बट माय काइनेटिक एनर्जी। अब मैं v को वेलोसिटी नहीं बोलता, c बोलता हूँ इन थर्मोडायनेमिक्स। द रीजन इज कि बड़ा v जो है वो वॉल्यूम है, छोटा v जो है वो मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये नोटेशन से। तो अभी c आया, q फॉर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को c हम लोग अज्यूम कर लेंगे, दैट्स इट। एक स्टैंडर्ड नोटेशन से, बाकी कुछ नहीं। तो आप भी इसी को फॉलो करना। कुछ कुछ बुक्स v बार भी लिख देते हैं वेलोसिटी को, ठीक है, लेकिन बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्मॉल v, कैपिटल v बार, एंड कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ओके। गिवन डेटा में लिखते वक्त कहीं पे बार रह गया तो वो एग्जाम बार बार देना पड़ेगा, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी इधर आ गया, काइनेटिक एनर्जी इधर भी आ गया। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट, ओके। यहाँ पे कुछ वर्क है, सपोज WSF स्टेडी फ्लो वाला, वैसे ही यहाँ पे है स्टेडी फ्लो वाला। यहाँ पे एट पॉइंट 1 कुछ तो इंटरनल एनर्जी होगा U1, यहाँ पे कुछ तो होगा U2, दैट्स इट। यही है मेरा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब वो क्या बोलता है देखते हैं। इट सेज Q minus W is nothing but change in potential energy plus change in kinetic energy plus delta U plus delta W of steady flow। अब मुझे पता है इसका वैल्यू क्या है, एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क, कैन आई से इट इज चेंज इन एंथैल्पी? So can I say this is nothing but delta? जिधर मास है वो टाइम बेसिस, जिधर मास नहीं है वो मास बेसिस, याद रख लेना। अब हम देखेंगे कि यार सर ठीक है पोटेंशियल एनर्जी वगैरह है, फॉर्मूला तो बताओ, हम लोगों को पुट करना है, सॉल्यूशन निकालना है, मास पाने हैं, ठीक है। Q का वैल्यू पता है यार आपको, हीट ट्रांसफर्ड है, मतलब उसका मीनिंग। W मतलब शाफ्ट वर्क, न्यूमेरिकल्स में आएगा कि इसका शाफ्ट वर्क कितना है, या फिर फाइंड आउट करो कि इसका शाफ्ट वर्क कितना है एंड ऑल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी। अभी पोटेंशियल एनर्जी जो भी है, आई नो इट इज mgh, इधर भी सेम है यार, इट इज mgz। लेकिन व्हाट इज दिस? दिस इज डेल्टा p, यानी कि चेंज, यानी कि पहले कितना था z1, बाद में कितना हुआ z2। व्हाट इज द चेंज? इट इज पहले फाइनली Z2 हुआ किधर से, Z1 से। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgz2 माइनस Z1, कैपिटल लिखा है। अगर मैं इसको डेल्टा स्मॉल p लिख दूं, यानी कि मास उड़ा देने का, राइट। अब एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल से या किलो जूल से, राइट। Q को हम हमेशा किलो जूल में ले रहे हैं, W को हम हमेशा किलो जूल में ले रहे हैं। अगर इसमें मैं अपने नॉर्मल वैल्यूज पुट कर दूँ ना, यानी कि हाइट इन मीटर एंड G इन मीटर स्क्वायर पर सेकंड,
तो उसका जो यूनिट आएगा वो जूल से आएगा, राइट? लेकिन मेरे को किलो जूल चाहिए। आई नो यार, 1 जूल इज 10⁻³ किलो जूल। अब ये तो जूल में है, मुझे अगर इसको किलो जूल में करना है यानी कि 10⁻³ नीचे आएगा, -3 नीचे आ गया। कैन आई से पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस स्मॉल वाला इज नथिंग बट G Z2 - Z1 अपॉन 1000, राइट? उसी तरीके से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी हो गया, अभी काइनेटिक एनर्जी अगर मैं देखूं छोटा वाला, चलो पहले बड़ा वाला देख लेते हैं। इट इज ½ mv²। सर लेकिन v तो वॉल्यूम है बराबर, तो आई टेक इट्स एज c। ये काइनेटिक एनर्जी हुआ। डेल्टा बोलेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि इट इज ½ mc²² - c1²। अभी ये बड़ा हो गया, मैं अगर इसका छोटा कर दिया यानी कि मास से डिवाइड कर दिया, कैपिटल V इज वॉल्यूम, छोटा वाला इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, वही कंसेप्ट, मास से डिवाइड कर दो छोटा हो जाएगा, दैट्स इट। अब ये भी जूल्स में आ गया यार, किलो जूल्स में करना है तो यानी कि डिवाइड बाय 1000 करो। सर जी 2 × 1000 इज 2000। मेरा कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2 × 1000 2000, कम ऑन। तो ये हो गया मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। यानी कि अगर आपके न्यूमेरिकल में दिया है कि इनिशियली द स्पीड वाज दिस मच, देन द स्पीड चेंज टू दिस मच आफ्टर द समथिंग प्रोसेस और समथिंग एंड ऑल, तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वही फॉर्मूला है, खत्म हो गया। वैसे पोटेंशियल एनर्जी को आई थिंक यू आर गेटिंग इट। डेल्टा यू अगर कहीं पे है, सिंपल है यार, mCp या cv, mc डेल्टा t T2 - T1। वैसे ही एंथैल्पी mc T2 - T1, इधर आएगा cv, इधर आएगा c। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। ओके, अभी मोस्टली तो डेल्टा एच यूज़ करेंगे। डेल्टा यू के बारे में अगर कुछ दिया है तो वो यूज़ करेंगे, तो भी डेल्टा यू आए तो डब्ल्यू भी आएगा, क्योंकि डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू किया तो ही डेल्टा एच आएगा, तो दोनों में से एक ही आएगा। तो अगर डेल्टा यू के बारे में पढ़ रहे हैं तो वर्क फ्लो के बारे में भी पढ़ लेते हैं। वर्क फ्लो अपने को पता है पीवी होता है, डेल्टा क्या होगा P2V2 माइनस P1V1। आई थिंक इसमें के सभी टर्म्स मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला के तरीके से लिख के दिए, इसमें भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए। द नेक्स्ट पार्ट इज कि इसका एप्लीकेशन, कि अगर नोजल है तो सर क्या होगा। अगर उस नोजल को इंसुलेशन लगा दिया, आइसोलेट कर दिया कि अंदर हीट ट्रांसफर ना हो, तो क्या होगा। अगर उस नोजल को, जो भी नोजल है, छोटा सा नोजल है सब कुछ, या नोजल है या डिफ्यूजर है, उसको ऐसे हाइट पे, मतलब चेंज इन हाइट नहीं है, हॉरिजॉन्टल रख दिया, तो क्या होगा। यही नहीं तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, उसके इनलेट में कुछ एयर आ रहा है एंड कंप्रेस होकर अगर बाहर जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा या फिर इसमें चेंजेस क्या होंगे। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। So guys, do keep watching my video. I'll be posting a new video for the application of SFE. Thank you.